रविशंकर प्रसाद ने तलाक सलासा बिल पेश किया। उन्होंने कहा कि शरीयत में 3 तलाक की इजाजत नहीं है, इसलिए 3 तलाक का मामला हमारे लिए काफी अहमियत का हामिल है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम ममालिक में भी तलाक सलासा पर पाबंदी है। तलाक सलासा बिल को मजहब के आईने में न देखा जाए। इस बिल से खवातीन को इंसाफ मिलेगा। के बाद शौहर बोला तलाक तलाक तलाक। वजह क्या थी? पत्नी तंबाकू वाला मंजन करती थी, उससे 3 तलाक दे दिया। ये देखिए सर, वो गुल बोलते हैं। पत्नी ने सब्जी के लिए मांगे 30 रुपए तो शौहर ने कहा तलाक तलाक तलाक। ये तारीख है सर 29 जून 2019। बाकी सर उसके बाद एक अमर उजाला 25 जुलाई 2019 सर। नाम और अखबार का वर्जन यहाँ नहीं रखें। ठीक है सर, लेकिन सर बताना जरूरी देश में न तो अखबार का नाम बोले, ठीक है सर। मीडिया में मैं समझ गया सर। अब सर मीडिया में सर इस तरह की बातें आ रही हैं। एक मोबाइल ऑपरेटर अपनी पत्नी का अश्लील वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा था, अपोज कह रहा तलाक तलाक तलाक। अब सर एक सवाल है, ऐसे में क्या किया जाए? क्या हमारे मुस्लिम समाज की बेटियों को, बहनों को, खवातीनों को इसी प्रकार से छोड़ दिया जाए? 3 सवाल खड़े होते हैं सर। पहला सवाल है, अगर दुनिया के 20 से अधिक इस्लामिक मुल्कों ने 3 तलाक को नियंत्रित किया एक प्रकार और दूसरे प्रकार से, तो हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क है, ऐसा क्यों नहीं कर सकता? करना चाहिए। यह पहला सवाल है। दूसरा सवाल है सर, जो बहुत जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा गलत है, चीफ जस्टिस ने कहा संसद कानून बनाए। हम कानून बना करके आए तो कहा जाए इसका विरोध करें, तो क्या ये जो हमारी विक्टिम बहनें हैं वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अपने घर में टांगे? कोई कार्रवाई नहीं हो सकती सर। इस सदन की आवाज खामोश नहीं रहेगी। 3 तलाक के मामले में न्याय दिलाकर रहेगी। पहली आशंका थी क्या कोई फर्स्ट इंफॉर्मेशन दूसरा व्यक्ति दे देगा पड़ोसी तंग करने के लिए। हमें लगा बात सही है सर, तो हमने कहा है कि अब यह मामला कॉग्निजेबल तभी होगा जब विक्टिम बेटी या बहन या उसका शादी से कोई रिश्तेदार या पारिवारिक रिश्तेदार केस करेगा। दूसरा कहा था समझौते की गुंजाइश रखो, सर वो भी कर दिया है। और तीसरा बेल में भी कहा है कि मजिस्ट्रेट बेल दे सकता है, लेकिन विक्टिम पत्नी को सुनने के बाद। सर इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। तलाक सलासा बिल पर शरद यादव का मुतालबा, स्टैंडिंग कमेटी को भेजा जाए बिल। इस वक्त एक और अहम खबर, तलाक सलासा बिल पर शरद यादव का मुतालबा है कि स्टैंडिंग कमेटी को बिल भेजा जाए। बीजेपी लीडर मीनाक्षी लेखी का क्या कुछ कहना है, आप भी सुनिए। संसद में बताना चाहती हूं कि इस देश का एक ही धर्म है और वो है भारत का संविधान। आपके जो भी आपके अधिकार है ना, धार्मिक अधिकार, वो आपके घर के अंदर है और घर के बाहर जो है ना, वो भारत का संविधान काम करता है। Somebody was talking about Sharia courts in, I think Mr. Premchandran mentioned it, in Uttar Pradesh, that those courts exist and they must continue to exist. दिवाली और रमजान की भी बात कर रही हूँ, मैं भी बात कर रही हूँ। दिवाली और रमजान की बात अखिलेश यादव कर सकते हैं, क्योंकि अगर इन्होंने अपने समय काल में उत्तर प्रदेश के अंदर वो शरिया कोर्ट बंद कर दिए होते तो वहां की औरतों को ये अन्याय नहीं हुआ होता। और वो अन्याय का जो सबसे मुख्य कारण है वो शरिया अदालतें हैं जो इनके समय में चलती रही। मुख्यमंत्री थे ये, किस तरह के मुख्यमंत्री थे? जो कि मुसलमान औरतों के हकूकों को नहीं बचाना चाहते। प्लीज अध्यक्ष जी बैठिए, आप प्लीज बैठिए। अध्यक्ष जी इन्होंने आप बैठिए। शी इज नॉट यील्डिंग। आपका जो अवसर आएगा तब आप बोलिएगा, अभी मत बोल रहे हैं। आपका अवसर दिया जाए। अध्यक्ष जी आप प्लीज। अध्यक्ष जी शी इज नॉट यील्डिंग। अध्यक्ष जी निकाह
निकाह ना रहा, निकाह ना रहा, मजाक बन गया। निकाह ना रहा, मजाक बन गया। तलाक 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 और तलाक हो गया। तलाक सलासा बिल पर प्रेमचंद्रन का क्या कुछ कहना है, आप भी सुनिए। It is so pertinent and so significant in promulgating an ordinance and to make a legislation so as to protect the Muslim women in the country. Sir, mob lynching is there in the country. Last week also 3 persons were killed by the mob, and the Supreme Court has already specifically directed the government to have a legislation. Why the government is not ready or not ready to initiate a legislation in the case of mob lynching? So this is, sir, I am not going to the history of this case. This is with a clear political motive to target a particular community in the country. There is no doubt about it. सीधा रुख करते हैं लोकसभा का। Sir, we first want to say that we are totally in favor of empowerment of women in this country. And India is a country, now take care, which is a firm believer of the secularism and communal harmony. And all sections of the women should be kept protected. That is beyond doubt. Sir, when Supreme Court delivered its judgment, then nobody had any doubt that it is to be implemented. And I am telling you, sir, the constituency I represent from Kolkata, and even here from 12th Lok Sabha, I have a huge domination of Muslim dominated people, including linguistic minorities who can read and write only Urdu languages, known as Urdu speaking Muslims. They are a little bit tough in their religious. There are many sensible Muslim people, even they feel that triple talaq is a sinful state. And they are also of the opinion that they do not support this triple talaq. I sometimes become surprised to hear from them that why they are making such comments. It was a time when all Muslims overall was against that. Upon their personal law, government is interfering, people are interfering, but now situation has been changed, it is no doubt. And sir, there cannot be any dispute about the need to protect not only married Muslim women, unmarried Muslim women also. Sometimes by this triple talaq also, sometimes by their health, education, everything which are to be protected, as it has been discussed few minutes back by others. But before, by triple talaq, to us, threatening the social security and well-being of a society as a whole. Triple talaq announcement and talaq is implemented, we are opposing to this. But we have some strong points against this bill. We are here to protect the married Muslim women who are really facing difficulties with the pronouncement of triple talaq and the way they are being divorced. So on this part which has been introduced by the government, we have nothing to say. But this is excessive, arbitrary and irrational according to us regarding the punishment question. 3 years imprisonment to the husband, that part we do not support in the bill. Once a person will go to the jail,
and he is being asked to look after his family. How it is possible? How it will happen? A man who is in prison, he cannot look after his family. So it is the question of giving maintenance by the husband will be moot if the person is in jail. He will find no scope and opportunity to provide her a financial support. There can be little question of maintenance, as the person will not be in a position to earn money. The only women who could be truly benefited under this law are those whose husbands have significant estate and incomes. That will permit their husbands to make payment of maintenance even if they are not working. Sir, this is a problem. So if this provision of imprisonment persists, then this said bill would lead to injustice and make a woman's life deteriorate further. हमारे साथ हमारे नुमाइंदे अनूप बराह रास्त इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनूप, आपसे जानना चाहेंगे, बिल एक बार फिर जो है तलाक सलासा बिल लोकसभा में पेश हुआ, बहस मुबाहिसा जारी है और ऑपोजिशन जो है फिर से एक बार बिल को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। इस वक्त क्या कुछ कार्रवाई चल रही है? देखिए, विपक्ष अपनी बातों पर अड़ा हुआ है। विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि सरकार क्यों जल्दबाजी कर रही है इस बिल को पास कराने के लिए, क्यों, और लगातार विपक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा है कि सरकार अगर वाकई 3 तलाक बिल बहुत अच्छे तरीके से पास कराना चाहती है तो इसको सेलेक्ट कमेटी भेजा जाए और वहाँ पर जो राय मशवरा के बाद जो रिकमेंडेशन आएगा उसको पास कराए तो ज़्यादा बेहतर होगा। वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष की तरफ से, सरकार की तरफ से ये दलील दी जा रही है कि इसको काफ़ी ठोक बजा करके, काफ़ी कंसल्टेशन के बाद इस बिल को लाया गया है। ऐसे में जो पूरा सदन है इस पर चर्चा करे और अगर किसी को किसी नियम के खिलाफ जाना है, किसी चीज़ में वो संशोधन अगर विपक्ष चाहता है तो उसमें संशोधन के लिए वो स्वतंत्र है। सरकार इस बात को समझती है कि लोकसभा में बहुत मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन असली चुनौती राज्यसभा में होगी जहां पर सरकार के साथ संख्या बल नहीं है। जी अनूप, जैसे शरद यादव ने मुतालबा किया है कि स्टैंडिंग कमेटी को बिल भेजा जाए, उनका मुतालबा है कि एक बार स्टैंडिंग कमेटी को ये बिल भेजा जाए और एक बार से इस पर अच्छे से जो है गौर व किया जाए। नहीं, बिल्कुल, देखिए ये सिर्फ कुछ चंद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या दूसरे लोगों की ही मांग नहीं है। मुख्य विपक्षी पार्टियां भी लगातार कह रही है कि 3 तलाक बिल को सेलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाए, स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा जाए, जिससे कि ये जो 3 तलाक बिल है वो अच्छे स्वरूप में सामने आ पाए। विपक्ष कह रहा है कि हम इस बिल के विरोध में नहीं है, अगर सामाजिक सुधार से जुड़ा हुआ कोई बिल पास होता है तो हम उसके समर्थन में खड़ा हैं, लेकिन जिस तरीके से मौजूदा स्वरूप है उसका हम विरोध करते हैं। यानी कुल मिलाकर के जो मौजूदा स्वरूप है उसके विरोध में विपक्ष खड़ा है। सरकार की तरफ से यह दलील दी जा रही है कि पहले भी इस बिल को लाया गया था, उस वक्त विपक्ष ने कई मुद्दों पर आपत्ति दर्ज कराई थी, उस वक्त सरकार की तरफ से कई तरह के संशोधन किए गए थे, उसके बाद इस बिल को फिर से लाया गया है। ऐसे में सरकार कह रही है कि बहुत ही कंसल्टेशन, बहुत ही तरीके से बातचीत करके एक प्रक्रिया से इस बिल को लाया गया है। ऐसे में इस पर चर्चा कराई जाए और सभी पार्टियां पॉलिटिकल लाइन से ऊपर उठ करके इस बिल का समर्थन करें, जिससे न केवल लोकसभा में ये बिल पास हो सके और ये बिल जो है वो राज्यसभा में भी पास हो पाए। जी अनु, बिल्कुल जैसे आपने पहले कहा कि पहले भी बिल पेश हुआ है, उस टाइम पे भी ओपोजिशन ने कहा था एक बार अच्छे से इस बिल को डिस्कस किया जाए और वो इसके खिलाफ नहीं है, लेकिन जिस तरह के कवानीन उसमें कवानीन बनाने की कोशिश की जा रही है वो नहीं होने चाहिए। लेकिन हालांकि सरकार कह रही है कि उन्होंने कुछ चेंज किए हैं, पर अभी भी वो चेंज नज़र नहीं आ रहे हैं। इस पूरे मामले को अभी भी क्रिमिनल ऑफेंस के तौर पर देखा जा रहा है, 3 साल की सज़ा है, जबकि ओपोजिशन कह रही है कि सिर्फ मुस्लिम तबके पर ही क्यों ये लागू होता है, 3 सज़ा की जो टर्म है मुस्लिम तबके पे ही क्यों लागू होता है, हिंदू या ईसाइयों पर क्यों नहीं, बाकी तबकों पर क्यों नहीं? देखिए, विपक्ष के अपने तर्क हैं। विपक्ष लगातार कह रहा है कि ये जो क्रिमिनल ऑफेंस है
वो ऐसा क्यों है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्श हो जाएगा अगर 3 तलाक बिल पास होता है। और इस तरह से अगर कोई 3 तलाक इंस्टेंट 3 तलाक देता है तो ऐसे में अगर उनको सजा हो जाती है तो फिर जो उनकी पत्नी है, उनके बच्चे हैं, उनका देखभाल कौन करेगा। तो अपने तरीके से तर्क है, लेकिन कई मर्तबा कानून मंत्री से इस विषय में बात की जा चुकी है। कानून मंत्री हमेशा इस बात को वो कहते हैं कि बहुत ही तरीके से इस बिल को बनाया गया है। अगर कोई इस तरह का दोषी है, कोई ट्रिपल तलाक देता है, उसका दोषी पाया जाता है, तो उसको अगर सजा नहीं दी जाएगी तो ये फिर से प्रक्रिया जो है वो जारी रहेगा। ऐसे में सजा का प्रावधान होना चाहिए, और जो सजा के प्रावधान है उस पर अगर बातचीत करने के लिए विपक्ष के पास कुछ मुद्दे हैं, किसी तरह का सुझाव है, तो वो सदन के पटल पे दे सकता है, उसके लिए वो स्वतंत्र है। और अगर कोई चीजें अच्छी लगती है तो उसको सरकार उसको समाहित भी कर सकती है इस बिल पे। सिर्फ सवाल इतना उठता है कि सरकार लोकसभा में तो पास करा लेगी, लेकिन राज्यसभा में ये बिल कैसे पास हो पाएगा, क्योंकि सरकार के लिए मुसीबत सिर्फ इतना नहीं है कि विपक्ष इस बिल का विरोध कर रहे हैं विपक्ष की तरफ से, बल्कि सत्ता पक्ष की जो सहयोगी हैं जेडीयू, वो भी इस बिल के समर्थन में नहीं खड़ा है। ऐसे में चुनौती बहुत ज्यादा है। देखना होगा कि ये बिल किस तरीके से लोकसभा में अगर पास हो जाता है तो राज्यसभा में कैसे पास हो पाएगा। लेकिन अनूप, जिस तरह से अगर हम रेशियो देखें डाइवोर्स का, तो मुस्लिम तबके से ज़्यादा हिंदू तबके में देखा जाता है कि ये रेशियोज काफ़ी ज़्यादा है डाइवोर्स केसेस को लेकर के। बावजूद इसके गवर्नमेंट जो है वो इतनी जल्दी में है कि 3 तलाक बिल को पास किया जाए, कानून की सूरत में उसको लाया जाए। क्या ये मामला इतना ज़्यादा बड़ा है, जिस तरह से ऑपोजिशन भी कहती आ रही है कि हमारे सामने मॉब लिंचिंग का इतना बड़ा मसला है, पर उसको लेकर के सरकार संजीदा नहीं है, लेकिन ट्रिपल तलाक को लेकर के काफ़ी ज़्यादा जो है जल्दी दिखाने की कोशिश हो रही है। देखिए, यहाँ एक बात समझना होगा कि तलाक और इंस्टेंट ट्रिपल तलाक, ये दोनों में बहुत फर्क है। अगर कोई हिंदू तलाक देता है तो उसके प्रोसेस सुप्रीम कोर्ट ने, बिल्कुल वही मैं कह रहा हूं, वही चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि तलाक और इंस्टेंट ट्रिपल तलाक, देखिए ये जो पूरा कवायद है वो इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को लेकर किया जा रहा है कि अगर कोई पति इंस्टेंट तलाक देता है और उसके बाद तलाक की प्रक्रिया हो जाती है, पूरी मानी जाती है, उसमें बदलाव करने की कोशिश, अगर पूरी प्रक्रिया जो इस्लाम में पूरी प्रक्रिया है तलाक का, उसको अगर फॉलो किया जाता है तो उसको लेकर के सरकार कुछ भी उस पर छेड़छाड़ करने नहीं जा रही है। ये जो पूरा बिल है वो इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को लेकर है, और सरकार चाहती है कि जो इंस्टेंट ट्रिपल तलाक दिया जाता है उसको रोकथाम किया जाए। और अगर किसी भी स्थिति में आकर के अगर पुरुष ट्रिपल तलाक किसी महिला को दे देता है तो फिर ये जो पूरी जो वाकया है उसको इस समाज से उखाड़कर फेंकना है। इसके लिए पूरा कवायद चल रहा है। इसको तलाक से या डाइवोर्स से कंपेयर करना किसी भी तरीके से ठीक नहीं है। जहां तक विपक्ष की बात करें तो विपक्ष लगातार इस बात को कह रहा है कि कुछ खामियां इस बिल को लेकर है, जैसे क्रिमिनल ऑफेंस को लेकर बातें कही जा रही है कि अगर किसी ने इंस्टेंट ट्रिपल तलाक दे दिया और उसके बाद पति को अगर सजा हो जाती है तो फिर महिला का भरण पोषण कौन करेगा, अगर बच्चे हैं तो उसका भरण पोषण कौन करेगा। तो कुछ चीजें हैं जो विपक्ष लगातार इस मुद्दे को उठा रही है। सरकार का कहना है कि बहुत ही प्रक्रिया से इस बिल को बनाया गया है, सभी चीजों को मद्देनजर रखा गया है। ऐसे में सभी पार्टियों को इस बिल पर चर्चा करनी चाहिए और उसके बाद एकमत से इस बिल को पास कराना चाहिए। सवाल सिर्फ इतना है कि विपक्ष इसको कह रहा है कि आप जल्दबाजी में ना करें, इसको सेलेक्ट कमेटी में भेज दें। सरकार चाहती है कि मौजूदा स्वरूप में, मौजूदा सत्र में ही इस बिल को न केवल लोकसभा से पास करा लिया जाए बल्कि इस बिल को मौजूदा सत्र में ही राज्यसभा से भी पास करा लिया जाए। बिल्कुल अनूप, और सबसे बड़ा जो सवाल ओपोजिशन उठा रही है वो यही है कि इस वक्त का सबसे बड़ा इशू अगर देखा जाए मॉब लिंचिंग है। तो मॉब लिंचिंग के जरिए जिस तरह का तशद्दुद पूरे मुल्क में देखने को मिल रहा है, तो जल्दबाजी उस मामले को लेकर होनी चाहिए थी सरकार को कानून बनाने के लिए, लेकिन उस मामले में तो बिल्कुल भी सरकार एक्टिव नजर नहीं आ रही है। नहीं, देखिए विपक्ष है, विपक्ष अपने मुद्दों को उठाता रहता है। उन्हें मालूम है कि किस मसले को कब उठाना है। मॉब लिंचिंग भी इसी चीज़ को आप देख सकते हैं, क्योंकि चर्चा अगर ट्रिपल तलाक बिल पर है और फिर विपक्ष इस पे मॉब लिंचिंग की बात कर रहा है कि मॉब लिंचिंग को लेकर के सरकार क्यों नहीं कठोर कदम उठाते। पहले ही सरकार इस बात को साफ कर चुकी है, जो कि मौजूदा कानून है वो काफ़ी है। अगर मॉब लिंचिंग की कोई घटना होती है तो उसे टैकल करने में, उससे निपटने में वो कारगर है। जो मौजूदा कानून है उसके लिए कोई विशेष
कानून बनाने की जरूरत पर वो नहीं है। बिल्कुल जहां पे भी फेल देश होता में हुआ नजर आ रहा है। जी नहीं नहीं, देखिए ये कहना सही नहीं होगा कि जो कानून मौजूदा कानून है वो फेल होता नजर आ रहा है। देखिए जहां पे भी घटनाएं हुई हैं मॉब लिंचिंग की, वहां तत्काल प्रभाव से प्रशासन ने कार्रवाई की है और लोगों को सजा भी मिली है। ये जरूर है कि कुछ जगहों पे अगर कुछ खामियां रह गई है, कुछ जगहों पर अगर कोताही बरती गई है, तो सरकार के स्तर पर वहां पर कार्रवाई हुई है और वहां पर जो सरकारी प्रशासन है उस पर सख्ती बरती गई है, वहां पे पुलिस पे सख्ती बरती गई है। इसलिए किसी तरह का कोई किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरती जा रही है सरकार के स्तर पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह कई मर्तबा ये कह चुके हैं कि मॉब लिंचिंग की घटना जहां पे भी होती है वो गंभीर घटना है, उसकी जितनी भर्त्सना की जाए उतना कम है और उसको लेकर प्रशासन मुस्तैद होनी चाहिए और प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए। ये बिना सोचे कि किस धर्म के खिलाफ ये मॉब लिंचिंग की घटना हुई है, किस धर्म ने किया है, ये इन सबको बिना सोचे कार्रवाई होनी चाहिए और जो भी दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। तो जो तलाक सलासा बिल को लेकर के मांग की जा रही है कि स्टैंडिंग कमेटी को भेजा जाए, तो क्या उस पर सरकार राजी होगी और स्टैंडिंग कमेटी को भेजा जाएगा? बिल्कुल सरकार राजी नहीं होने वाली है, क्योंकि देखिए पिछली मर्तबा भी सरकार जब ट्रिपल तलाक बिल लेकर आई थी तो उस समय भी विपक्ष लगातार ये विपक्ष की तरफ से मांग उठाया जा रहा था कि इसको स्टैंडिंग कमेटी, सेलेक्ट कमेटी में भेजा जाए। उस समय भी सरकार ने साफ तौर से कह दिया गया था कि सेलेक्ट कमेटी में भेजने का मतलब है कि वो ट्रिपल तलाक बिल को जो है ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश विपक्ष कर रहा है। इसलिए वो किसी भी कीमत पर इसको सेलेक्ट कमेटी में भेजने के लिए तैयार नहीं है। वो चाहते हैं कि जो मौजूदा स्वरूप है, हाँ सरकार फ्लेक्सिबल है, सरकार चाहती है कि इस बिल पर चर्चा की जाए, एक व्यापक चर्चा इस मसले पर सदन के अंदर, हाउस के अंदर हो, चाहे वो राज्यसभा हो या लोकसभा हो। अगर संख्या बल विपक्ष के पास राज्यसभा में है तो उनके पास वो अधिकार है कि वो संशोधन इस बिल को लेकर ला सकते हैं। अगर संशोधन उसमें ऐड ऑन होता है, संशोधन पास हो जाता है तो ये सफलता है विपक्ष की। लेकिन चर्चा से ही भाग जाना या चर्चा में भाग न लेना या फिर ये कहना कि इस बिल को आप सदन में लाइए ही मत, इसको सेलेक्ट कमेटी में भेज दीजिए, इन बातों को लेकर सरकार कतई तैयार नहीं है। असल चैलेंज अनूप अब राज्यसभा में बिल्कुल जिस तरह से पहले भी, तो इस वक्त क्या नजर आ रहा है, क्या अभी भी जैसे कि पहले की तरह राज्यसभा में पास नहीं हो पाएगी, ऐसे आसार नजर आ रहे हैं? देखिए ज़्यादा आसार तो यही दिख रहे हैं कि राज्यसभा में पास कराना सरकार के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि सरकार के पास संख्या बल नहीं है। हाँ ये जरूर है कि बीजेपी बहुमत क्या, बीजेपी संख्या बल बीजेपी के बढ़े हैं, बीजेपी ज़्यादा सीट हो गई है बीजेपी की राज्यसभा में। लेकिन जिस तरीके से जो एनडीए गठबंधन पार्टियां हैं या पार्टी कह सकते हैं जेडीयू, वो इस बिल के समर्थन में खड़ी नहीं है, तो इसलिए इतना आसान नहीं होगा। दूसरी तरफ पूरा विपक्ष जो है इस बिल के विरोध में खड़ा हुआ है, तो ऐसे में संख्या बल इस बिल को पास कराने के लिए सरकार के पास नहीं है। ऐसे में मुश्किल जरूर कह सकते हैं सरकार के लिए, अगर थोड़ी सी अगर किरण कह सकते हैं, अगर सभी विपक्षी पार्टियां अगर मान जाए और एकजुट होकर के इस बिल के समर्थन में खड़ा हो जाए तभी ये बिल पास हो पाएगा। बेहद शुक्रिया अनूप आपका। नाज़रीन वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का।